50 लोग हैं, बहुत है मेरे लिए। मेरे प्रियो, प्रभु ऐसे लोग नहीं, प्रभु तो पूरे देश को जीतना चाहता है, लेकिन इसके लिए स्पीड से काम करने की जरूरत है और उसके लिए आप लोग अपनी आत्मा में तेजी लाने की जरूरत है। हालेलुया। आपको अपनी आत्मा में पैनापन लाने की जरूरत है। यीशु मसीह के जीवन की ओर देखकर हम इन बातों को सीख सकते हैं कि मैं कैसे जीवन जीऊं कि मैं सफल हो जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जीवन हम देखते हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब उसने अपनी सेवकाई शुरू किया, हालेलुया, कितने साल में शुरू किया? 30 वर्ष 30 साल में उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया। उससे पहले वो क्या करते थे? अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे थे। हालेलुया। अपने परिवार को संभाल रहे थे, अपने परिवार को वो उस प्रोफेशन में वो थे, वो एक कारपेंटर थे और कारपेंटर का वो काम कर रहे थे, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे थे। लेकिन जब वो सेवकाई में निकले तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? जब उस सेवकाई में गए, उससे पहले सेवा चालू करते वक्त उन्होंने कुछ बातें की जो मुझे समझने की आवश्यकता है, मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। उनके जीवन को देखकर ही हम सीख सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए कि नहीं गए? ध्यान चाहिए आपको? नहीं ना? ओके। यीशु मसीह कहाँ गए? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उनके लिए आकाश खुल गया और आकाश खुल के उनके लिए आकाश खुल के क्या हो गया? कोई भी डिस्टर्ब करने वाले को, शैतान को लात मारना है। हालेलुया, हालेलुया। सो ओके, शायद किसी को बुरा लगा होगा, बेचारे को मार दिया। डिस्टर्ब करने वाले को मारना ही है ऐसा। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने के बाद में जब गए, तब उनके लिए, जब उन्होंने बपतिस्मा लेकर ऊपर आए पानी में से, तो उनके लिए आकाश खुल गया। कहां लिखा है? यूहन्ना मत्ती उसका 3:16 पढ़िएगा। मत्ती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। हाँ। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। और क्या हुआ? और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। और क्या हुआ? और देखो ये आकाशवाणी हुई। हाँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है। और आकाशवाणी हुई, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय पुत्र है। हालेलुया। आकाशवाणी हुई। ध्यान दीजिएगा, इस वचन में बहुत रहस्य है मेरे प्रिय। इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी सेवकाई परिवर्तित हो गई, समझिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है और जब पवित्र आत्मा यीशु के अंदर उतर रहा है, तब आकाशवाणी हो रही है और परमेश्वर पिता ये गवाही दे रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। प्रिय पुत्र बनने के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट है। प्रिय पुत्र बनने के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन है, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब आप भरेंगे, तब यीशु के लिए जो वाक्य बोले वही परमेश्वर पिता आपके लिए बोलेगा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरी प्रिय पुत्री है। हालेलुया। का ध्यान दीजिएगा, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, है ना, तो क्या होता है? यीशु को ग्रहण करते वक्त जितनों ने यीशु को ग्रहण किया,
आप इधर ध्यान दीजिए, बाकी क्या हो रहा है उस पर ध्यान न दीजिए। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, यानी परमेश्वर के पुत्र हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करते वक्त हम परमेश्वर के पुत्र होते हैं। हालेलुया। पुत्र और पुत्रियां होते हैं। लेकिन प्रिय पुत्र होने के लिए पवित्र आत्मा की आग से भरना आवश्यक है। यस, तभी आप प्रिय पुत्र बनते हैं। Praise God. हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको प्रिय पुत्र बनना है। परमेश्वर और यीशु मसीह आपको प्रिय पुत्र बनाना चाहता है। जो कोई पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभी तक नहीं भरा है, पवित्र आत्मा की आग से नहीं भरा है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं भरा है, वो अभी तक प्रिय पुत्र नहीं है। और परमेश्वर उससे प्यार नहीं करता। उन्हीं लोगों से ज्यादा प्यार करता है जो प्रिय पुत्र बनने लायक है, जो प्रिय पुत्र बनने के लिए वो सारी क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, वही उसके प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाप ने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। कब? जब पवित्र आत्मा उसके अंदर उतरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे, यही तो एक बात है कि हमको प्रिय पुत्र बनने की चाहत ही नहीं है। बस मैं जाते रहूंगा संडे टू संडे, वचन सुनते रहूंगा, पास्टर सुनाते रहेंगे, मैं सुनता रहूंगा, कानों की खुजली भी मिट जाएगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा सुनाया पास्टर जी आपने वचन, बहुत अच्छा ज्ञान है आपको, बहुत अच्छा बाइबल ट्रेनिंग किया है आपने, और बहुत सुंदर प्रचार करते हो आप। करने दो पास्टर जी को सुंदर प्रचार करने दो, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं तो क्या फायदा? यस, हालेलुया। कलीसिया में कोई बदलाव नहीं, लोगों में कोई बदलाव ही नहीं, चरित्र में कोई बदलाव नहीं, चाल चलन में कोई बदलाव नहीं। शैतान बोलता वाह वाह वाह, ये मेरी कलीसिया है। हालेलुया। ये मेरी कलीसिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान खुश होता है ऐसी कलीसिया में, क्योंकि उसके लिए वो कलीसिया हानि रहित रहती है। हालेलुया। वो कलीसिया बोलिए हानि रहित। हालेलुया। बिल्कुल साधारण कलीसिया, साधारण लोग। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपको आज सिखा रहा है कि आप प्रिय पुत्र बने। प्रिय पुत्र तभी बनते हैं जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आप में आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से एक कलीसिया भरती है, ऐसी कलीसिया को परमेश्वर पसंद करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे चर्च को देखना चाहता है जो चर्च परमेश्वर की सामर्थ से भरा हो, जो कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ से भरी हो, जो बेटा और बेटी परमेश्वर की सामर्थ से भरी हो, क्योंकि ऐसे लोग ही शैतान के कड़ों को उठा सकते हैं, साधारण लोग नहीं कर सकते। हालेलुया। ज्ञान से आप परमेश्वर शैतान के साम्राज्य का नाश नहीं कर सकते। ज्ञान ही रहेगा, लेकिन सामर्थ ही, परमेश्वर के सामर्थ ही शैतान के गढ़ों को उठा सकती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 4:20 में कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सामर्थ में है। यस, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। बातें करने वाले बहुत हैं, पूरी भारत में भरा हुआ है भारत, बातें करने वाले लोग। इधर से पढ़ के आ जाओ, उधर से वो किताब पढ़ लो, उधर से बाइबल कॉलेज कर लो और ज्ञान सुना करो, पीएचडी करो, एमटीएच करो, बीटीएच करो, जो भी करना है करो, लेकिन कोई बदलाव नहीं। कलीसियाओं में बदलाव नहीं, आपके प्रचार में सामर्थ नहीं, आपके प्रचार में जीवन नहीं। ज्ञान बह रहा है, खुजली मिट रही है, शैतान तालियां बजा रहा है, मगर कुछ भी चेंजेस नहीं। कलीसिया जैसी की वैसी जरूरत है ऐसे लोगों की जो कलीसिया सामर्थ से भरे, जो लोग सामर्थ से भरे हो। परमेश्वर का प्रिय पुत्र बनने के लिए मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को जब वो परमेश्वर की सामर्थ से भरे, तभी वो सेवकाई में आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 30 साल तक वो क्या करते रहे? नॉर्मल लाइफ जीते रहे। क्या बोलते उसको? धक्का। हाँ, रंदा। रंदा, रंदा। अरे वाह, हमारे लैंग्वेज यानी हम उधर भी रंदा ही बोलते, इधर भी रंदा ही बोलते हैं। रंदा मारते रहे। हालेलुया। कोई व्यक्ति अगर टूटे हुए कुर्सी के पैर लाता था
टूटी हुई कुर्सी, टूटे हुए हाथ कुर्सी के, यीशु बेचारा उसके हाथों को जोड़ता था, उसके पैर को जोड़ता था। प्रभु आज भी रंगा मारता है और मेरे हाथों को, मेरे पैरों को, मेरे टूटे हुए हृदय को जोड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी प्रभु वही काम करता है जो वो उस वक्त करता था, आज भी मेरे जीवन में वैसा ही काम कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे समझने की आवश्यकता है, वो 30 साल तक यीशु वैसा ही रहा, लेकिन जब उसने सेवकाई शुरू की 30 साल तक परमेश्वर पिता ने उसके विषय में नहीं बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। 30 साल तक नहीं बोला यीशु मसीह को। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा, तभी आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। इस बात के महत्व को समझिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से आग से भरना कितना आवश्यक है, इस बात के महत्व को समझिए। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप एक साधारण इंसान रहेंगे जो शैतान को बड़ी खुशी होगी ऐसे लोगों को सामने लेके जाने। जाओ जाओ। हालेलुया। हिमाचल प्रदेश को वैसा ही रखो जैसा है, बदलाव मत उसको, उसमें कोई चेंजेस मत लाओ। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गए, उसके बाद लूका 4:14 में हम पढ़ते हैं। लूका उसका 4 और 14 वचन। हालेलुया। पढ़िएगा लूका 4:14 क्या लिखा है उसमें? फिर यीशु आत्मा की हाँ। सामर्थ से फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। और उसकी चर्चा हाँ। आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। अरे तालियां बजाएं यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, तब उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। बोलो, सारे देश में। अरे मेरे जैसा करो ना, सारे देश में। इसकी सीरियसनेस आपको समझनी चाहिए, इसलिए आप